नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विद्यार्थी जीवन से संबंधित होती हैं और समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कार्यप्रणाली से विद्यार्थी क्षुब्ध हैं। विद्यार्थियों की मांग है कि पीसीएस 2020 में जो एज की सीमा है उसको बढ़ाई जाए और ये मांग विद्यार्थियों को पिछले 2 वर्षों से है। विद्यार्थियों का कहना है कि जब भी संघ लोक सेवा आयोग या कोई राज्य सेवा आयोग अपनी परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम इत्यादि में बदलाव करता है तब आयु सीमा में छूट दी जाती है। और पिछले 2 वर्षों से लोक सेवा आयोग ने बदलाव किया है। मुख्य परीक्षा में 2 विषय की जगह 1 विषय कर दिया गया है और जो समान अध्ययन का ऑब्जेक्टिव पेपर होता था उसको डिस्क्रिप्टिव कर दिया गया। इस तरीके से बहुत सारे बदलाव कर दिए गए हैं। विद्यार्थियों ने इसके लिए कई बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, बहुत सारे जो नेता हैं उनको पत्र लिखा और जो अधिकारी हैं उनको भी पत्र लिखा। विद्यार्थियों को उम्मीद थी कि इस बार का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें 2020 का जो नोटिफिकेशन है उसमें इन विद्यार्थियों को मौका दिया जाएगा, लेकिन लोक सेवा आयोग ने इन विद्यार्थियों को मौका नहीं दिया। क्योंकि इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है और जो लोक सेवा आयोग के चेयरमैन हैं वो किसी भी विद्यार्थी से मिलते नहीं हैं। चूंकि उन्होंने कहा था कि विद्यार्थियों की जो समस्याएं होंगी उनका निराकरण बुधवार को किया जाएगा, विद्यार्थी बुधवार को उनसे मिल सकते हैं, लेकिन अभी वो किसी से मिल नहीं रहे। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही विद्यार्थियों का एक प्रतिनिधिमंडल लोक सेवा आयोग के चेयरमैन से मुलाकात करेगा और अपनी बहुत सारी मांगे रखेगा। मांगे विद्यार्थियों की कुछ और भी हैं, जैसे कि प्री में जो विद्यार्थी 13 गुना क्वालिफाई करते हैं उनको 18 गुना पुनः किया जाए और इन विद्यार्थियों को मौका दिया जाए। तो देखते हैं आगे जो भी होगी अपडेट मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। सरकार को और चेयरमैन को इस तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद में एक और सूचना है लोक सेवा आयोग की है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की। यहाँ पर लिखा हुआ अध्यक्ष को सामूहिक पत्र भेजेंगे एलटी ग्रेड अभ्यर्थी, नियुक्ति व रिजल्ट की आस में बैठे। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के अभ्यर्थियों की राह आसान होती नजर नहीं आ रही है। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अध्यक्ष से मिलने का समय मांगा था, परंतु लॉकडाउन के चलते अध्यक्ष ने उन्हें मिलने का समय नहीं दिया। इससे अभ्यर्थियों ने आयोग अध्यक्ष को ईमेल के जरिए सामूहिक प्रार्थना पत्र भेजकर अपनी मांगों पर उचित कार्रवाई की मांग करने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि लॉकडाउन के बीच उनकी नियुक्ति व 2 विषयों के रुके रिजल्ट को जारी करने की दिशा में आयोग कार्रवाई शुरू करे। इस मांग को लेकर के हर जिला के अभ्यर्थी आयोग अध्यक्ष को प्रार्थना पत्र भेजेंगे। लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड 2018 के तहत 15 विषयों में 10,768 पदों पर भर्ती निकाली थी। बात केवल एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की ही नहीं है, उत्तर प्रदेश में सभी भर्तियों की है। चाहे वो लोक सेवा आयोग की हो, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती हो या यूपी की भर्ती हो। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन चाहते, अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहती तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में अभी तक कोई ना कोई निर्णय निकल आता। चूंकि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का जो मामला है ना तो कोर्ट में लंबित है, या मतलब ये भी नहीं कहा जा सकता है कि मामला कोर्ट में है, और ना ही इसकी कोई सीबीआई जांच चल रही है, ना ही इस भर्ती के परिणाम पर रोक है। और ये भर्ती रोकी गई है तो केवल राज्य सरकार के द्वारा रोकी गई है। जो संस्था जांच कर रही है यानी कि एसटीएफ वो पूरी तरीके से राज्य सरकार के अंडर में होती है, और सरकार अगर चाहती तो उस संस्था को आदेश देती कि 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर या 4 सप्ताह के अंदर इस भर्ती का निराकरण करें। जो जांच रिपोर्ट है वो तुरंत दाखिल करें और उस आधार पर निर्णय लिया जा सके कि इस भर्ती का जो परिणाम है वो कब तक जारी किया जाए या ना जारी किया जाए। कुल मिलाकर के ऐसा दिखता है कि सरकार की मंशा ही नहीं है विद्यार्थियों को नौकरी देने की। इसी तरीके से सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी रोक लगा दी थी। अगर सरकार चाहती तो 69,000 शिक्षक भर्ती को भी पूरा करा देती। सरकार खुद ही गलतियां करती है, खुद ही कोर्ट में भर्ती को फंसाती है, सरकार खुद ही पेपर आउट करवाती है, सरकार खुद ही उसकी जांच करवाती है और इस आधार पर भर्ती को रोक देती है। इसी तरीके से यूपी में है, चाहे वो वीडियो की भर्ती हो, चाहे वो ट्यूबवेल ऑपरेटर की भर्ती हो, किसी भी विद्यार्थी की ज्वाइनिंग अभी तक नहीं हो पाई और विद्यार्थी परेशान है। और जितनी भी भर्तियां हुई थी उनके परिणाम भी अभी जारी नहीं हुए हैं। तो विद्यार्थी रोज 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक ट्विटर अभियान छेड़े हुए हैं यूपी के खिलाफ, और जब लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद में फिर से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के खिलाफ एक महामोर्चा है जो लखनऊ में एक विशाल धरना प्रदर्शन करेगा। और अगर सरकार ने विद्यार्थियों की बात नहीं मानी तो सरकार को भी माकूल परिणाम मिलेगा। फिलहाल अगली सूचना है सहकारी बैंकों में भर्तियां अब आईबीपीएस करेगा। लिखा है सहकारिता विभाग की भर्तियों में हाल ही में वर्षों में हुए घोटाले के बाद राज्य सरकार ने भर्ती संस्थान सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के अधिकारियों को सीमित कर दिया है। कार्मिकों की भर्ती के लिए मुंबई की संस्था इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन बोर्ड यानी कि आईबीपीएस तथा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के माध्यम से कराई जाएगी।
3-4 साल पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब कोऑपरेटिव बैंकों की बहुत सारी भर्तियां आई थी, प्रबंधक की, उप प्रबंधक की और कोऑपरेटिव सचिव की। और उन भर्तियों में वाकई बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ था। किसी विद्यार्थी को पता ही नहीं चला था कि किस तरीके से ये भर्तियां हो गई। बहुत सारी भर्तियों को रद्द कर दिया गया, बहुत सारी भर्तियों की जांच भी चल रही है। इसके लिए सरकार ने फैसला किया कि अब इन बैंकों की जो भर्ती है वो IBPS इत्यादि जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से होंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये राज्य सहकारी बैंक जिला सहकारी बैंकों और सहकारी ग्रामीण विकास बैंकों से अध्याचन लेगा। अध्याचन लेने के बाद मुंबई की संस्था इंडियन बैंकिंग सिलेक्शन बोर्ड को भेजेगा। भर्ती की समस्त प्रक्रिया इसी संस्था के द्वारा पूरी की जाएगी। सेवा मंडल की भूमिका महज मध्यस्थ की होगी। ठीक है, बदलाव करिए आप, लेकिन भर्तियां भी निकालिए। इसके बाद में अगली सूचना है IERT की। लिखा दाखिले के 12 जून तक होंगे आवेदन। IERT की बात हो रही है। लिखा कोरोना प्रभाव को देखते हुए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी IERT में डिप्लोमा प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। बुधवार को संस्थान के निदेशक डॉक्टर विमल मिश्र ने परीक्षा समिति के सदस्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करके आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ा करके 12 जून तक करने का निर्णय लिया है और 21 और 22 मई को प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया है। नई तारीख की अभी घोषणा नहीं की गई है। नई तारीख की घोषणा जब होगी वो समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। जो विद्यार्थी इसके लिए ये डिप्लोमा करना चाहते हो और आवेदन अभी तक न कर पाए हो तो अभी भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। लिखा जुलाई में परीक्षाएं, अगस्त में रिजल्ट। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगस्त से पुराने और सितंबर से नए छात्रों के लिए शुरू होगा सत्र। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जुलाई में नया सत्र शुरू हो जाता था, लेकिन इस बार जुलाई में पुराने सत्र की परीक्षाएं होंगी। अगस्त में परिणाम आएगा। इस बारे में UGC कमेटी की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। UGC ने सभी विश्वविद्यालयों को परीक्षाएं एवं एकेडमिक कैलेंडर से संबंधित यह रिपोर्ट प्रेषित कर दी है। UGC की रिपोर्ट के आधार पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी परीक्षाओं एवं प्रवेश से संबंधित योजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है। UGC कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई के पहले सप्ताह में सत्र 2019-20 की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिन विद्यार्थियों को प्रवेश लेना है उसके बारे में भी यहाँ सूचना छपी हुई है। लिखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय और संगठक महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए परीक्षा जुलाई में आयोजित किए जाने की तैयारी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय समिति की योजना है कि मई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करा दी जाए। आवेदन प्रक्रिया लंबी चल सकती है। जुलाई के पहले या दूसरे सप्ताह में प्रवेश परीक्षा कराए जाने की तैयारी है ताकि अगस्त में काउंसलिंग के साथ ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। वहीं पर अगली सूचना है CBSE की। लेकर 12वीं की परीक्षा लॉकडाउन के बाद 10वीं की नहीं होगी परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि देश भर में 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इंटरनल असेसमेंट और बाकी पैमानों के आधार पर इसका परिणाम घोषित नहीं किया जाएगा। ये जानकारी 1 अप्रैल को जारी सर्कुलर में ही दे दी गई थी। हालांकि उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगा प्रभावित इलाकों में 10वीं कक्षा की जो परीक्षा नहीं हो पाई थी वो लॉकडाउन खत्म होने के बाद में होंगी। इसके बाद में एक और सूचना है। लिखा हरियाणा में नहीं रुकेंगी सरकारी भर्तियां और विपक्ष के हो हल्ला मचाने के बाद हरियाणा सरकार ने बुधवार को स्पष्ट कर दिया कि प्रदेश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया बंद नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और लोक सेवा आयोग के माध्यम से 12,500 कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसे रोका नहीं जाएगा। सिर्फ विश्वविद्यालयों में नई भर्ती नहीं होगी। सरकार को यदि जरूरत महसूस हुई तो किसी भी विभाग में भर्ती होगी। अगली सूचना है यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा कल से दूरदर्शन पर। नीचे लिखा 1 मई सुबह 11 बजे से दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल पर यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षाओं का प्रसारण होगा। 30-30 मिनट के 4 विषयों के एपिसोड का प्रसारण दोपहर में 1 बजे होगा। इसमें कक्षा 10 के 2 विषय और 12वीं के 2 विषय शामिल होंगे और इसकी जो तैयारियां हैं वो APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के स्टूडियो में हो रही हैं। वहीं पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए एक और सूचना है, अलग समाचार पत्र में है। लिखा दाखिले को ऑनलाइन आवेदन 10 तारीख से। यहाँ पर लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दाखिले को 10 मई से पुनः आवेदन शुरू किया जाएगा। 1 सितंबर से कक्षा प्रारंभ होंगी। इस बार नया सत्र सितंबर से शुरू होगा। तो याद रखिएगा कि इसके जो आवेदन है वो फिर से लिए जा रहे हैं। जो विद्यार्थी अभी तक आवेदन न कर पाए हों वो 10 मई से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद में अगली सूचना है। लिखा है कई जिलों में 4 मई से लॉकडाउन में छूट। नीचे लिखा लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को पूरा हो रहा है। इसे खत्म करने या जारी रखने पर राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लिया जाना है। इस बीच गृह मंत्रालयों ने रियायत के संकेत दिए। मंत्रालय की ओर से एक ट्वीट में बताया गया है कि 4 मई से कई जिलों को कुछ छूट मिलेगी। नई गाइडलाइन 1-2 दिन में जारी हो जाएगी। गृह मंत्रालय ने समीक्षा बैठक की है। गृह मंत्रालय ने बुधवार शाम देश में कोरोना के हालात पर समीक्षा की। इसके बाद मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट करके कहा कि कोरोना संक्रमण से निपटने में लॉकडाउन से काफी फायदा मिला है। स्थिति सुधरी है, यह लाभ जारी रहे, लिहाजा 3 मई तक गाइडलाइंस के पालन पर पैनी नजर रखी जाए। कुछ राज्यों ने अपने यहाँ लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, अपने यहाँ कर्फ्यू को बढ़ा दिया है और
ऐसी उम्मीद है कि जो ग्रीन जोन वाले जो ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर रियायत दी जाएगी 3 मई के बाद में, और जो रेड जोन या ऑरेंज जोन में आते हैं उनको रियायत नहीं मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपके काम का हो तो इसको लाइक अवश्य कर दिया करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।